नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। आज हम एशियन पब्लिक टीवी एनिमल्स में गायों के बारे में आपको बताएंगे। गिर भारतीय मूल की गाय है। यह दक्षिण काठियावाड़ में पाई जाती है। गिर प्रजाति की उत्पत्ति गुजरात के काठियावाड़ गिर जंगलों से होती है और इसे काठियावाड़ी, सूरती, अजमेरा और रेंडा के नाम से भी जाना जाता है। गिर नस्ल को मुख्यतः उसकी गहरी लाल, भूरी और काली धब्बों से पहचाना जाता है। गिर पशुओं का दूध उत्पादन उनकी उच्च क्षमता के लिए प्रसिद्ध वायु के लिए अनुकूल होते हैं और गर्म स्थानों पर भी आसानी से रह सकते हैं। भारत की देसी नस्लों में सबसे लंबे दुग्ध काल वाली गाय की नस्ल गिर है, जो 325 दिन का होता है। इस गाय के शरीर का रंग सफेद, गहरे लाल रंग या चॉकलेट भूरे रंग के धब्बों के साथ कभी कभी चमकदार लाल रंग पाया जाता है। कान लंबे होते हैं और लटके रहते हैं। पत्ती आकार के सबसे अनूठी विशेषता इसकी उतल माथे हैं, जो तेज धूप से बचाते हैं। यह मध्यम से लेकर बड़े आकार में पाई जाती है। मादा गिर का औसत वजन 385 किलोग्राम, ऊंचाई 130 सेंटीमीटर होती है, जबकि नर गिर का औसत वजन 545 किलोग्राम तथा ऊंचाई 135 सेंटीमीटर होती है। इसके शरीर की त्वचा बहुत ही ढीली और लचीली होती है। सींग पीछे की ओर मुड़े रहते हैं। डांगी देश में डेयरी व्यवसाय पिछले कुछ वर्षों में काफी तेजी से बढ़ा है। यहां आने वाले कुछ वर्षों में ज्यादा वृद्धि होने की संभावना है। अगर आप पशुपालक हैं तो डेयरी व्यवसाय में गाय पालन के माध्यम से आपकी आय बढ़ाना चाहते हैं तो गाय की देसी नस्ल डांगी का पालन कर सकते हैं। डांगी नस्ल के मवेशी गुजरात के डांग, महाराष्ट्र के ठाणे, नासिक, अहमदाबाद और हरियाणा के करनाल और रोहतक के आसपास के इलाकों में पाए जाते हैं। वही डांगी नस्ल का नाम गुजरात राज्य के एक क्षेत्र डांग से लिया गया है, जो इस नस्ल का घरेलू क्षेत्र है। इस नस्ल को स्थानीय और गिर मवेशियों के बीच प्रजनन का परिणाम माना जाता है। वहीं डांगी नस्ल के मवेशी एक मध्यम आकार के तेजी से काम करने वाले पशु हैं। इस नस्ल के मवेशी काफी विनम्र और शक्तिशाली होते हैं। भारी वर्षा की स्थिति में भी अच्छी तरह से खड़े रहते हैं। वहीं बैल का उपयोग सभी सामान्य कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। घाट क्षेत्रों में धान की खेती और सड़क परिवहन के लिए बड़े पैमाने पर इन नस्लों का उपयोग किया जाता है। अगला बचौर है। प्राचीन काल से ही गाय पालन का बहुत महत्व रहा है। आज के समय में गाय पालन में कई तरह के बिजनेस किए जा रहे हैं। आज गाय पालन करना इतना लाभकारी हो गया है कि इस क्षेत्र में हर कोई आना चाहता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो वहीं बैलों में खेती, आवागमन के साधन, माल वाहन कराना लाभकारी है। गाय के गौमूत्र का उपयोग खाद, कीटनाशक, औषधि बनाने व भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। पशुपालकों को गाय पालन से अधिक लाभ हो, इसलिए वह गाय की उन्नत नस्लों का पालन करते हैं। वैसे हमारे देश में गाय की कई उन्नत नस्लें पाई जाती हैं। हर एक राज्य की अपनी एक प्रसिद्ध गाय की नस्ल जरूर होती है। वहीं बिहार की भी एक गाय प्रसिद्ध है, जिसमें बचौर गाय है के नाम से जाना जाता है। देश में पशुपालक गाय की कई नस्लों का पालन करते हैं, लेकिन शायद ही कोई पशुपालक गाय की हर एक नस्ल की जानकारी रखता होगा। जी हाँ, गाय की कई ऐसी नस्लें हैं जिनके बारे में पशुपालकों ने न सुना होगा न देखा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनका पालन किया गया है। गाय की एक ऐसी नस्ल बरगुर है, जो मुख्य रूप से तमिलनाडु के इरोड जिले के भवानी तहसील के बंगलुरु की पहाड़ियों वाले क्षेत्र में पाई जाती है। यह मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र में कम आती हैं, जहां गाय की बाकी नस्लें अनुपयोगी हो जाती हैं। इस वंश के नरों में गतिशीलता व सहन शक्ति बहुत अधिक पाई जाती है। हल्लीकर भारत में डेयरी व्यवसाय लाखों लोगों को रोजगार देता है। वहीं देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेती किसानी के बाद पशुपालन बिजनेस को आमदनी का सबसे अच्छा और बड़ा स्रोत माना जाता है। उसमें भी गौपालन किसानों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। ऐसे में अगर आप डेयरी बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो हल्लीकर नस्ल की गाय का पालन कर सकते हैं। NDDB के अनुसार हल्लीकर नस्ल की गाय अधिकतम 1134 लीटर तक दूध देती है। वहीं इनके दूध में औसत 5.7% फैट पाया जाता है। इसके अलावा गायों के शरीर का औसत वजन 200 से 250 किलोग्राम तक होता है, जबकि बैलों का वजन 320 से 380 किलोग्राम तक होता है। वहीं हल्लीकर नस्ल के मवेशी ज्यादातर कर्नाटक के बेंगलुरु, चित्रदुर्गा, हासन, कोलार, मंडा, मैसूर, तुमकुर जिले में पाए जाते हैं। मवेशी छोटे आकार के होते हैं। शरीर सफेद से स्लेटी रंग का होता है। लंबे सींग होते हैं जो कि सीधे और पीछे की तरफ झुके हुए होते हैं। ऐसे में हल्लीकर गाय की धीरे धीरे डिमांड बढ़ती जा रही है। एशियन पब्लिक टीवी पर आज हम
एनिमल प्रोग्राम में आपको गायों के बारे में बता रहे थे। हालांकि अब तक पूरे विश्व में लगभग 2000 तरह की प्रजातियों की गाय पाई जाती हैं। हमने आज आपको इन दूध देने वाली विशेष गायों का, जो हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा तेजी से प्रचलित नस्ल है, उनके बारे में जानकारी दी है। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।